डिटेल्स रिव्यू जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई क्या है? जेनरेटिव एआई एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड सिंथेटिक डेटा सहित विभिन्न प्रकार की कंटेंट प्रोड्यूस कर सकती है। आजकल जेनरेटिव एआई हाई क्वालिटी टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोज मैटर ऑफ सेकंड्स में प्रोड्यूस करती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई नहीं है। जेनरेटिव एआई को 1960 के दशक में चैटबॉट्स में पेश किया गया था। जेनरेटिव एआई कैसे काम करता है? हाउ डज जेनरेटिव एआई वर्क? जेनरेटिव एआई एक संकेत से शुरू होता है जो एक टेक्स्ट, एक छवि, एक वीडियो, एक डिजाइन, संगीत नोट्स या किसी भी इनपुट के रूप में हो सकता है जिसे एआई सिस्टम संसाधित कर सकता है। विभिन्न एआई एल्गोरिदम फिर संकेत के जवाब में नई कंटेंट लौटाते हैं। कंटेंट में निबंध, समस्याओं का समाधान या किसी व्यक्ति के चित्रों या ऑडियो से बनाई गई यथार्थवादी नकली सामग्री शामिल हो सकती है। जनरेटिव एआई मॉडल, जेनरेटिव एआई मॉडल्स। जेनरेटिव एआई मॉडल सामग्री का प्रतिनिधित्व और प्रसंस्करण करने के लिए विभिन्न एआई एल्गोरिदम को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, पाठ उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकें कच्चे वर्णों जैसे अक्षर, विराम चिन्ह और शब्द को वाक्यों, भाषण के हिस्सों, संस्थाओं और कार्यों में बदल देती हैं, जिन्हें कई एन्कोडिंग तकनीकों का उपयोग करके वेक्टर के रूप में दर्शाया जाता है। इसी तरह छवियां विभिन्न दृश्य तत्वों में बदल जाती हैं, जिन्हें वेक्टर के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। एक सावधानी यह है कि ये तकनीकें प्रशिक्षण डेटा में निहित पूर्वाग्रहों, नस्लवाद, धोखे और अहंकार को भी कूटबद्ध कर सकती हैं। एक बार जब डेवलपर्स दुनिया का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय कर लेते हैं, तो वे किसी क्वेरी या संकेत के जवाब में नई कंटेंट उत्पन्न करने के लिए एक विशेष तंत्रिका नेटवर्क लागू करते हैं। जीएन और वेरिएबल ऑटो एनकोडर (वीएई) जैसी तकनीकें एक डिकोडर और एनकोडर के साथ तंत्रिका नेटवर्क यथार्थवादी मानव चेहरे, एआई प्रशिक्षण के लिए सिंथेटिक डेटा या यहां तक कि विशेष मनुष्यों की प्रतिकृतियां उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त हैं। जेनरेटिव एआई के लिए उपयोग के मामले क्या हैं? What are use cases for generative AI? वस्तुतः किसी भी प्रकार की कंटेंट उत्पन्न करने के लिए जेनरेटिव एआई को विभिन्न उपयोग मामलों में लागू किया जा सकता है। जीपीटी जैसी अत्याधुनिक सफलताओं की बदौलत प्रौद्योगिकी सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ होती जा रही है, जिसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ट्यून किया जा सकता है। जेनरेटिव एआई के कुछ उपयोग मामलों में निम्नलिखित शामिल हैं। ग्राहक सेवा और तकनीकी सहायता के लिए चैटबॉट लागू करना। लोगों या यहां तक कि विशिष्ट व्यक्तियों की नकल करने के लिए डीपफेक को तैनात करना। विभिन्न भाषाओं में फिल्मों और शैक्षिक कंटेंट के लिए डबिंग में सुधार। ईमेल प्रतिक्रियाएं, डेटिंग प्रोफाइल, बायोडाटा और टर्न पेपर। एक विशेष शैली में फोटो यथार्थवादी कला का निर्माण करना। उत्पाद प्रदर्शन वीडियो में सुधार। परीक्षण के लिए नई दवा यौगिकों का सुझाव देना। भौतिक उत्पादों और इमारतों को डिजाइन करना। नए चिप डिजाइन का अनुकूलन। किसी विशिष्ट शैली या स्वर में संगीत लिखना। जेनरेटिव एआई के क्या फायदे हैं? What are the benefits of generative AI? जेनरेटिव एआई को व्यवसाय के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। यह मौजूदा कंटेंट की व्याख्या करना और समझना आसान बना सकता है
और स्वचालित रूप से नई कंटेंट बना सकता है। डेवलपर्स ऐसे तरीके तलाश रहे हैं कि जेनरेटिव एआई मौजूदा वर्कफ्लो को बेहतर बना सके, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए वर्कफ्लो को अनुकूलित करना है। जेनेरिक एआई को लागू करने के कुछ संभावित लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं। कंटेंट लिखने की मैन्युअल प्रक्रिया को स्वचालित करना, ईमेल का जवाब देने के प्रयास को कम करना, विशिष्ट तकनीकी प्रश्नों की प्रतिक्रिया में सुधार करना, लोगों का यथार्थवादी प्रतिनिधित्व बनाना, जटिल जानकारी को एक सुसंगत कथा में सारांशित करना, किसी विशेष शैली में कंटेंट बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाना। जेनेरिक एआई की सीमाएं क्या हैं? What are the limitations of generative AI? जेनेरिक एआई के प्रारंभिक कार्यान्वयन इसकी कई सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जेनेरेटिव एआई द्वारा प्रस्तुत कुछ चुनौतियां विशेष उपयोग के मामलों को लागू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट दृष्टिकोणों के परिणामस्वरूप होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी जटिल विषय का सारांश उस स्पष्टीकरण की तुलना में पढ़ना आसान होता है जिसमें मुख्य बिंदुओं का समर्थन करने वाले विभिन्न स्रोत शामिल होते हैं। हालांकि सारांश की पठनीयता उपयोगकर्ता की यह जांच करने में सक्षम होने की कीमत पर आती है कि जानकारी कहां से आती है। जेनेरेटिव एआई ऐप को लागू या उपयोग करते समय विचार करने के लिए यहाँ कुछ सीमाएं दी गई हैं। यह हमेशा कंटेंट के स्रोत की पहचान नहीं करता है। मूल स्रोतों के पूर्वाग्रह का आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यथार्थवादी लगने वाली कंटेंट गलत जानकारी की पहचान करना कठिन बना देती है। यह समझना मुश्किल हो सकता है कि नई परिस्थितियों के लिए कैसे तैयार रहें। परिणाम पूर्वाग्रह और नफरत पर पर्दा डाल सकते हैं। जेनेरेटिव एआई टूल के कुछ उदाहरण क्या हैं? What are some examples of generative AI tools? टेक्स्ट, इमेजरी, संगीत, कोड और आवाज जैसे विभिन्न तौर तरीकों के लिए जेनेरेटिव एआई उपकरण मौजूद हैं। खोजे जाने योग्य कुछ लोकप्रिय एआई कंटेंट जनरेटर में निम्नलिखित शामिल हैं। टेक्स्ट जेनरेशन टूल में जीपीटी, जैस्पर, एआई राइटर और लेक्स शामिल हैं। छवि निर्माण टूल में डैली 2, मिडजॉर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन शामिल हैं। संगीत निर्माण उपकरणों में एम्पर, दादाबॉट्स और म्यूजनेट शामिल हैं। कोड जनरेशन टूल कोडेक्स, गिटहब कोपायलट और टैबनीन शामिल हैं। वॉइस सिंथेसिस टूल में डिस्क्रिप्टर, लिस्टेनर और पॉडकास्ट.एआई शामिल हैं। एआई चिप डिजाइन टूल कंपनियों में सिनोप्सिस, कैडेंस, गूगल और एनवीडिया शामिल हैं। इस प्रकार के वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।